हेलो हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें गांव आनंदपुर में मौजूद हैं और देख सकते हैं 5 साल का जो कार्यकाल रहा, 10 साल का वैसे बीजेपी का कार्यकाल रहा बड़खल का। और देखें बड़खल के क्या हालात हैं। लोकसभा से पहले जो है कुछ दिन पहले ये सड़क बनाई गई और इस समय हालात देख सकते हैं, भ्रष्टाचार का आलम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, ये देख सकते हैं। क्योंकि अगर फरीदाबाद आ रहे हैं तो आपको एक खास बात आपको बता दें, फरीदाबाद के सड़कों में गड्ढे तो आपको नजर ही आएंगे। और ये बड़खल का विकास है। तमाम गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। बता दें गुर्जर की सबसे ज्यादा, गुर्जर समुदाय की सबसे ज्यादा जो है आबादी इस गांव में रहती है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तमाम वो गड्ढे आपको नजर आएंगे। बड़खल का विकास जो है यहाँ पर नजर आएगा। तमाम यहाँ पर लोग जो है गांव के मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? विशाल बढ़ाना। बढ़ाना जी, कब से हालत है ये जी पिछले 10 साल से ही ऐसी ही है, पर ये रोड बीच में बनाया गया 2 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन के लिए। वहाँ खाना पूर्ति करी गई, यहाँ से लेके और हमारे गांव 3 किलोमीटर तक का रोड बनाया काला तारकोल डाल के। कुछ दिन चला 15-20 दिन, फिर आप हालात आपके सामने दिख ही रहा है। उसके बाद लॉकिंग टाइल से रिपेयर करा गया गाँव का मेन रोड। ये हालात है, देखिए अब आपके सामने ट्रक जा रहा है, दिखा दें। ये देखें किस तरीके से गड्ढे में, और कभी भी हादसा जो है हो सकता है। ये भी देखें, मतलब सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये दिख नहीं रहा। ये देख सकते हैं, ये है बड़खल विधानसभा का विकास। 10 साल का कार्यकाल रहा और 10 साल के कार्यकाल में आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तो रातों रात इस सड़क को बना दी गई थी। और जब सीएम साहब चले गए तो हालात आपके जौ के त्यों हैं, देख सकते हैं। जी ये तो खाना पूर्ति करी गई थी। 10 साल में कोई काम नहीं करा। मैं प्रशासन से भी ये बात कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कोई काम नहीं कर सकते, कम से कम इसे रिपेयर करा दें। कोई बाइक वाला अगर गिरता है, हादसा होता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि अभी आचार संहिता है, कोई काम नहीं हो सकते। पर छोटा जो जरूरी काम है प्रशासन को वो देखना चाहिए। जी क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम ललित बढ़ाना है। जी ललित जी, भाई सही कह रहे विशाल भाई, यही तो हो रहा है विकास 10 साल में। ऐसे गड्ढे का विकास हुआ है पूरे फरीदाबाद में। अनंतपुर की बात नहीं, पूरे फरीदाबाद में यही हाल है। सारी सड़क खोद के पटक दी बीजेपी सरकार ने। अब हाथ बदलेंगे हालात। गांव ये फरीदाबाद सिटी के जो मेन रोड है, मथुरा रोड है, उनको दिखा दिखा के वोट मांगे जाते हैं। नरक सिटी बन गई, स्मार्ट सिटी नहीं है फरीदाबाद, नरक सिटी। भाई खुद 10 साल से बीजेपी में थे और इनके घर का रोड नहीं बना। अभी हम आपके चैनल के माध्यम से वो भी दिखाएंगे। इनके घर में बारिश में 2-2 फीट पानी भरा है। ये इतने हाथ है, इतने दुखी हैं। अब भाई बताएंगे अपने सारी। बीजेपी में क्या रहा, मतलब क्यों आना पड़ा कांग्रेस में आपको? भैया बीजेपी में इस मारा छोड़नी पड़ी, बहुत ज्यादा परेशान थे, कोई काम नहीं हो रहा। बस आश्वासन दे देते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। सब झूठे वादे, सब झूठे वादे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव नजदीक है, हर नेता चौखट पर आएगा। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? आज से 10 साल पहले भी उनने काम करे थे, बाबूजी महेंद्र प्रताप ने, विजय प्रताप जी ने। उनके राज में ऐसे कोई गड्ढे नहीं थे। ये तो 10 साल के बाद हुए। 10 साल के बाद हुए। हाँ। मेंटेन ही नहीं करी गई कोई चीज। मेंटेन के नाम पे कुछ नहीं करा गया। बनाने की तो बहुत दूर की बात है, मेंटेन ही नहीं हुआ इन पे। हमारे गांव के अंदर ट्रांसफार्मर के खंबे लगा दे देते हैं, झूठा आश्वासन दे दिया जाता है, पर वो ट्रांसफार्मर आज तक लगे नहीं है। लोगों को बहकाया जाता है, बकलाया जाता है। और दूसरी बात ये कि भाई इतने आहत है, इतने दुखी हैं कि ये खुद बहुत बड़े समर्थक थे कृष्णपाल जी के भी, सीमा त्रिखा के भी जी, और प्रोग्राम भी करते थे। इतनी मेहनत, जब इन्हीं का काम नहीं हुआ तो पूरे गांव की तो बात ही बहुत समझे कि जब भाजपा का कार्यकर्ता लाठी उठाता है, झंडा उठाता है, जब उसका ही काम ना हो तो नाराज होके उसको कहीं ना कहीं पार्टी बदलनी पड़ती है। और जीता जागता उदाहरण जो है ये हमारे सामने खड़े हैं ललित जी। बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? भाई साहब मेरा नाम योगेश बढ़ाना है। बढ़ाना जी, कब से हालात है? भाई साहब ये पिछले जो लोकसभा हुए ये अपने मई में, ये उससे 1 महीने पहले रोड बना है। और आज आप इसकी हालत देख लीजिए। और आप अनंतपुर चौक से आए होंगे, वहाँ पर नालियों में से ओवरफ्लो होकर 24 घंटे पानी बहता रहता है, ना कोई सफाई करने वाला आता है। हमारे यहाँ के जो विधायिका है, 10 साल हो गए, सीपीएस भी रही है, वो मंत्री भी रही है, पर उनका विकास आप देख लीजिए मौके पे आज क्या विकास है इस उनका। बार बड़खल क्या मांग रहा है? इस बार बड़कल हमारे भाई विजय प्रताप जी भारी बहुमत से विजय होंगे। भारी बहुमत से विजय होंगे। देखिए बड़खल की मांग जो हो रही है विजय प्रताप की ओर हो रही है, लेकिन 10 साल का क्या कार्यकाल है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या क्या हमारे चाचा श्री हैं। गाँव में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? पहले तो भैया हारे के सहारे की जरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए और हमारी ये समस्याएं दिखा रहे हो। हालात तो गांव में बहुत बेकार हैं। आप मोहल्ले वाइज जाओ,
पर ये देखें, ये टेम्पू देख सकते हैं, ये है विकास बड़खल का गड्ढों में दिख रहा है। देख सकते हैं ये 10 साल का कार्यकाल रहा और एक तरफ जो है तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हालात दे हैं। जमीन पर अगर बात करें तो ये हालात हैं। और आपको बता दें, कल हमने एक खबर भी दिखाई थी, अंडरपास में किस तरीके से 2 व्यक्तियों की जो है मौत हो गई। वो कहीं ना कहीं विकास की झड़ी भी आप देखी। अगर नगर निगम या फिर प्रशासन अगर उस समय को सही उपयोग करता तो शायद वो 2 व्यक्तियों की जान ना जाती। जी, अब क्या कहेंगे? देखिए, गांव में तो वो आ ही नहीं सकते, जब भी कैंडिडेट चेंज करा गया है। आप बताइए, विधायक से मंत्री पद 3 महीने पहले देना, सैनी साहब के राज में उनको मंत्री पद दिया गया और अब टिकट देके हटा देना। कारण क्या है? क्योंकि काम नहीं करें लोगों के। चेहरा बदला जा रहा है, नीति वही रहेगी, काम नहीं करना, लोगों को बहकाना, झूठ बोलना। गांव हमारा समझ चुका है, गांव क्या पूरा बड़कल विधानसभा इस बात को जान चुका है। बहकाते हैं, लोकसभा में मोदी कर दिया, पर अब इनकी कोई भी यहाँ पे ऐसी बात चलेगी नहीं, ना झूठ चलेगा। गांव हमारा एक तरफा वोट विजय प्रताप जी को देगा और देख लेना आप कि गांव इस बार, और वो इस वोट लेने के बाद काम भी कराएंगे। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम कंचन बढ़ाना है। बढ़ाना जी, क्या क्या हालातों का सामना करना पड़ा? क्या 10 साल में कुछ काम हुए नहीं हुए? देखिए जी, पिछले 10 सालों में कोई व्यक्ति विशेष का काम हो गया होगा तो हो गया होगा, लेकिन जनता के लिए कोई ऐसे विकास के वायदे जो किए, क्या लगता है क्यों टिकट काट दी? भाई उनके कामों के पीछे टिकट काट दी। राजनीति में कोई काम नहीं करेगा और अपना निजी वो रखेगा तो टिकट तो कटनी स्वाभाविक है। और टिकट तो क्या मांग रहा है इस बार बड़खल? बड़कल इस बार विकास मांग रहा है, कांग्रेस मांग रहा है, कांग्रेस का साथ और उसका हाथ मांग रहा है। विजय प्रताप मांग रहा है, जो पिछली बार भी थी और इस बार भी है। और विकास की राजनीति होगी, यहाँ झूठ की कोई काम नहीं होगा, किसी के साथ फ्रॉड का काम नहीं होगा, लोगों के एक निजी व्यक्ति का काम नहीं होगा, जनता का विकास होगा। जनता का विकास होगा। इस बार बड़खल गांव नहीं बल्कि ये देखेंगे आनंगपुर गांव में मौजूद हैं और एक समुदाय जहां पर सबसे ज्यादा रहता है, गुर्जर समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। और यहाँ से पिछली बार कांग्रेस की मतलब समय 2 कार्यकाल जो है, जो सांसद साहब के रहे, तो यहीं से है, उन्हीं गांव से जो है ये आते हैं। बहुत हमें, जब बाबूजी महेंद्र प्रताप मंत्री थे, हमें स्कूल दिया गया, हॉस्पिटल दिया गया, आंगनवाड़ी दी गई, तो सारे काम तो उसी टाइम के हैं। जितने ट्रांसफार्मर लगे हैं सारे उनकी देन है। बढ़ाना जी का कार्यकाल कैसा रहा था? वो भी अच्छा था, वो भी कांग्रेस से ही थे, हमारे गांव के ही थे, तो कार्यकाल तो कांग्रेस का ही था ना, तो है तो हमारी पार्टी से ही। पर यहाँ देखिए ना, अब इनका ही एमपी था, वो भी कैबिनेट मंत्री नहीं थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे वो भी, और यहाँ पे ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रही, तब भी कोई काम नहीं कराएगा इन पे। हमारे क्या पूरे बड़कल विधानसभा में कहीं किसी का भी काम नहीं कराया गया। मतलब काम ना कराने से लोग दुखी हैं और कांग्रेस की तरफ जो है अपना मोड़ रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? अनिल। अनिल जी, कब से हालात है, क्या क्या समस्या है बड़खल की? इस बार विधानसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दे जो है आप लोगों के रहेंगे, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दा पहले जो रास्ता है, अब ये विकास हुआ देख लो आप बीजेपी राज में, जो भी रोड का पूरा गड्ढों से बुरा हाल है। यहाँ कई बार गिर भी जाते हैं बंदे, तो चैन जवाब तो बाबूजी है, विजय प्रताप जी। आपकी ओर जो है लोग जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम खुल के विजय प्रताप जी जी। देख सकते हैं बाकी तमाम लोग, और देखेंगे ये गड्ढे आपने देख ही लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर। आपको यहाँ से रोक के जो हमारे भाई हैं बीजेपी छोड़ के आए, इनका मैं घर का रास्ता दिखाता हूँ, आप देखेंगे। अभी हम इसको यहाँ से खत्म करके एक बार दोबारा लाइव चलाएंगे। ललित जी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, क्या लगता है क्यों, मतलब क्या वहाँ पे मान सम्मान नहीं मिला? अभी मैं भाई आपको चल के बताऊंगा क्या मान सम्मान और क्या काम हुआ है, वो दिखाऊंगा मौके पे दिखाएंगे आपको। और झूठ बोला गया लोगों से, ट्रांसफार्मर लगा देंगे, आपका ये काम कर देंगे। 3 साल से खंबे गाड़ के यूं ही छोड़ रखे हैं, तो लोगों का कोई काम नहीं करा गया। और अब ये कहते हैं गुर्जर पंजाबी, भैया विकास की राजनीति करनी है तो हमारे विजय प्रताप जी के सामने आ जाएं। ये पंजाबी गुर्जर ये कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि हमारे गांव ने 2 बार सीमा त्रिखा जी को जिता के भेजा था। क्या वो हमारे गांव से थी? नहीं थी। नेता तो किसी का नहीं होता, 36 बिरादरी का नेता होता। हाँ जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। अभी कृष्ण पाल जी ने एक इंटरव्यू दिया था कि जी पंजाबियों को ये नहीं करा, वो नहीं करा। हम कह रहे हैं कि आपने दिया और हमने भी वोट दी थी, भाई ने भी वोट दी थी, हमारा करा क्या है? हमारा तो कुछ काम ही नहीं करा। और आज ये जातिवाद फैलाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ विकास चाहिए और हम विकास की बात करेंगे। अगर इन मुद्दों पे बात कर सकते हैं
तो कभी हमसे आमने सामने कॉन्फ्रेंस करें। आनंदपुर गांव में किसकी एंट्री होगी, किन मुद्दों पे अगर कोई आएगा? वोट मांगने हमारे गांव में आ ही नहीं सकते, कैसे मांगेंगे जी? 10 साल में कुछ करा ही नहीं है और ना गांव उनको बुलाना चाहता। अब तो सिर्फ यहाँ से विजय प्रताप जी का ही होगा और बड़कल से भी होगा, पूरे बड़कल से। आप सब जगह जाके देखिए कॉलोनियों में कितना बुरा हाल है, और ये हमारे चाचा जी बताएंगे। और आप ऐसा भैया, हमारे गांव की समस्या जूकी तू है। मैं आप एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारा गांव अनंगपुर शुरू होता है गुरुकुल से। मैंने सुबह शुरू में कही थी लोगों से, गांव वालों से, भैया ये गांव का रोड यहाँ से गांव को से बनना शुरू होना चाहिए। वो बोले नहीं यार, हमारा गांव अनंगपुर गुरुकुल से शुरू होता है। तो गुरुकुल से रोड बनना शुरू हुआ तो वो लेंटर का बनाया। जब अनंगपुर का रोड गुरुकुल से शुरू हुआ और वो अनंगपुर में लगता है, तो मैं गांव वालों से कहूँगा गलती तो गांव वालों की है, वो लेंटर का बना दिया गया। हमारे जो मंत्री जी हैं, वोट हम सबने दिए हैं, हमारा सबका राजा है। जब राजा बन गए तो वो सबके हैं, मानते हो आप ये बात है? एमएलए हो या एमपी जिसे भी चुनेंगे वो हमारा अपना होता सबका। सबका होता तो ये हमारे गैल 2 विवाद जो हुआ है, वो लेंटर का बनाया, ये हमारा तारकोल का। 4 महीना हम लोगों को खूब धक्के खाए। जब हमें ये बोला नहीं था आप लोगों ने? मैंने बहुत बोला, लेकिन गांव के लोगों में क्या कमी है, अके बटेउड़ हैं। इन्हें क्या यू मेरा नेता, यू मेरा नेता। देखो नेता हमारे सब होते हैं, लेकिन हम अपने गांव के अधिकार के लिए तो बोले। पर राजा क्यों बनाते हैं अपने गांव के लिए? ये लोग नहीं बोलते गांव के, अब भी डरते हैं। अभी कैमरा के आगे आने से लिए डर रहे हैं, शायद हमारे नेताजी मंत्री जी हमारे साथ कोई बुरा करवा देंगे, हमें मरवा देंगे। इतना डर है? ऐसा लोगों का इतना डर है नेताओं का? खौफ है। देखो खौफ मतलब, ये तो फिर अंग्रेजों जो बड़ा जमाना हो गया। अंग्रेज थे, लगान लेने आते थे तो लगान लेकर चले जा रहे, लोग दुबके करे। अब तो अंग्रेजी जमाना नहीं है, तुम पढ़े लिखे युवा हो, तुम क्यों डर रहे हो? वोट नहीं देते 5 साल में, वो हमारे हर 10 साल में वोट मांगने आते हैं। हम तो उनके कोई काम होता तो जाते हैं, नहीं हमें क्या चाहिए, अंधे क्या चाहिए, दोख। भैया हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। नाले देख लो कि पानी का विकास नहीं है। रोड बनने से पहले नाली बननी चाहिए, वो नहीं बनी। काई मोहल्ले में चले जाओ, लेकिन किसी हमारे जाटो मोहल्ला है, जाटो मोहल्ला है, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। वो गंदगी में जी रहे हैं जाटव। और आला मोहल्ला है, उनका ट्रांसफार्म खम्मा कट गया, लेकिन अब तक वह कुछ नहीं है। एक अभी यहाँ से जा रहे थे, इनसे भी बातचीत कर ले। क्या नाम आपका? मेरा नाम दुलारी है, मैं गाँव अनंगपुर की रहने वाली हूँ। जी, कब से हालत है ये रोड टूटे हुए? कब से है? बना नहीं था क्या? नहीं, ये 20-22 साल पहले बना हुआ था। उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती? नहीं होती। वोट मांगने के लिए आते तो झूठे भाषण देते, वोट लेने के बाद में कोई झांकने भी ना आवे इधर। झांकने भी नहीं आया? नहीं। 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? मैं ऐसा न समझती बीजेपी ने समझू ना मैं भाजपा समझू। मैं तो वहाँ जानू जो यहाँ कोई काम करा के दिखा। तो नेता कैसा चाहिए इस बार? अब नेता ऐसा होना चाहिए ठोस। ये झूठे भाषण तो कहना बहुत दिन से सुनते सुनते आ रहे हैं। मतलब इस बार जनता भी जो है जाग चुकी है। जो अच्छे वादे करेगा, जो सच्चाई से काम करेगा, इस बार जो है वोट उसको। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों से जोड़ेंगे, देखते रहिए सिटी न्यूज़ 100।